फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति's डायरी। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक डिसीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि कोविड पेंडेमिक से पहले बहुत ही रेयर था, लेकिन कोविड आने के बाद उसके केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो है पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस। पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस कोविड से सफ़र होने वाले हर एक पेशेंट को नहीं होता है, लेकिन कुछ ही पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस कौन से पेशेंट्स को है। जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है या फिर एड्स जैसी इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी है जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो डैमेज हो जाती है, या फिर कोविड के ट्रीटमेंट में जिनको स्टेरॉइड दी गई है, उन पेशेंट्स को कोविड से ठीक हो जाने के कुछ दिन बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है कि अगर वो आपको हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट करना कंपलसरी हो जाता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो ये डिसीज जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा डिसीज भी नहीं है कि जिससे हम बच ही नहीं सकते। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि क्या करने से हम म्यूकोरमाइकोसिस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर की और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता मेंटेन करनी है। सबसे पहले हमारे मुंह के स्वास्थ्य को मेंटेन करना है, मुंह में भी स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी है। खाने के बाद एवरी टाइम हमें अच्छे से मुंह साफ करना है, बहुत ही अच्छे से मुंह में पानी घुमा के कुल्ला कर देना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के सॉल्ट वाटर गार्गल करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट वाटर गार्गल से हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा ये है कि हमें हमारी टंग की अच्छे से सफाई रखनी है। उसके लिए हम जब भी ब्रश करते हैं तुरंत ब्रशिंग के बाद और हो सके तो खाने के तुरंत बाद भी टंग क्लीनर से टंग क्लीन कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी टंग पे फंगल ग्रोथ होता है तो उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों में कहीं पर भी खाना ना फंसे, उसका अच्छे से ध्यान रखना है। हमें दिन में मिनिमम 3 बार स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन यानी कि पानी को उबाल के उसकी जो स्टीम निकलती है उसे हमें सांस में लेनी चाहिए। उसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। स्टीम इनहेलेशन करने की वजह से हमारा जो एयरवे होता है वो क्लीन रहता है और अच्छे से खुला हुआ मेंटेन रहता है। स्टीम इनहेलेशन के लिए जो पानी उबाला जाता है उसमें कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें हम डाल सकते हैं, जैसे कि अजवाइन। तो ऐसी कुछ चीज़ें डाल के हमें स्टीम इनहेलेशन करना है मिनिमम 3 बार। अगर उससे भी ज़्यादा बार और रात को सोने से पहले आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हो तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। स्टीम इनहेलेशन करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बार हम जो स्टीम के लिए पानी उबालते हैं वो फ्रेश ही होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस कंटेनर में हम पानी उबाल रहे हैं वो भी अच्छा धुला हुआ होना चाहिए। कई बार हम इलेक्ट्रिकल मशीन का यूज़ करते हैं स्टीम इनहेलेशन के लिए, तो वो मशीन की भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए, और इस तरह से हमें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। जैसे कि हमारे रूम के आसपास कहीं पर भी गंदा कचरा पड़ा हुआ नहीं चाहिए, हमारे आसपास स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, और रूम का वेंटिलेशन अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, जिससे आपको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके। हम जब भी सांस लेते हैं तो क्लीन एयर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जानी चाहिए, जिससे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन एक अच्छे लेवल तक रहे। म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए हमारे मुंह के अंदर और नाक के अंदर तो सफाई रखनी ही है, लेकिन हमारे शरीर के बाहर की भी सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना है, जैसे कि टेक बाथ ट्वाइस अ डे। ये बात हुई हमारे आसपास की सफाई के बारे में। अब जैसे कि मैंने ये भी कहा है कि ये डिसीज जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है उस वक्त ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो कोविड से रिकवर होने के बाद भी हमें हमारी इम्यूनिटी अच्छे लेवल पे बनाए रखनी चाहिए। उसके लिए हमें विटामिन सी रेगुलरली लेना चाहिए। विटामिन सी कंटेनिंग साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू पानी, ऑरेंजेस, ये सब फ्रूट्स खाने चाहिए। और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर का प्रोटीन इंटेक भी इनफ होना चाहिए, जिसके लिए हमारी डाइट में भी न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे खून में शुगर यानी कि डायबिटीज भी बढ़ ना जाए।
अगर डायबिटीज बढ़ जाती है तो उसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कुछ प्राइमरी स्टेप्स हैं जिसके साथ हम म्यूकोरमाइकोसिस जैसे बहुत ही डेंजरस डिसीज से भी बच सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस से हम बच नहीं सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस हो जाने के बाद भी अगर सही वक्त से उसकी ट्रीटमेंट ली जाए, म्यूकोरमाइकोसिस से हमारे शरीर में होने वाले बहुत ही बड़े नुकसान से भी हम बच सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के कोई भी सिम्टम्स अपने शरीर में दिखे तो तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवा लेना चाहिए और प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्लान को भी फॉलो करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हर एक व्यक्ति जो कोविड से रिकवर हुआ है ये पता चले कि म्यूकोरमाइकोसिस ना हो उसके लिए क्या करना है, और अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए फिर भी डरना नहीं है और ट्रीटमेंट करवाने से हमारी जान बच सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, बी वेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।